28 जून 2022। ये दिन आप लोगों को याद है या भूल गए? क्योंकि हिंदुओं को भूलने की बड़ी जल्दी आदत है। सभी को राम राम। मैं हरिओम पांडे आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर में एक सिलाई की दुकान चलाने वाले श्री कन्हैयालाल दर्जी जी की, जिनका दोष सिर्फ ये था कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे टिप्पणी कर दी थी, सपोर्ट कर दिया था, जिसके कारण उनका गला काट दिया गया। कुछ जिहादी जिन्होंने कन्हैयालाल के दुकान पे जाकर उनकी हत्या की। हत्या करने वाले गौस मोहम्मद और रियाज अख्तर को घटना के कुछ देर बाद ही पकड़ लिया गया था। यह घटना 3 साल पुरानी हो गई, लेकिन आज तक इन दोनों लोगों को सजा नहीं दी गई। पूरा सबूत था, वीडियो बनाया था इन दोनों लोगों ने कि हमने कन्हैयालाल का सर कलम कर दिया, और उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों को सजा नहीं हुई है। काफी परेशान है कन्हैयालाल जी के परिवार, उनके लड़के, उनकी फैमिली। फिर भी अभी तक इन लोगों को कोई सजा नहीं मिली है। इनका अभी ट्रायल चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में अभी बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई है जो 11 तारीख को रिलीज होनी थी, उदयपुर फाइल्स, जिसमें कन्हैयालाल जी की हत्या कैसी हुई, उनके साथ क्या किया गया, जिहादियों ने कैसे उनकी हत्या की, ये सारी चीजें दिखाई गई थी। बट कुछ संगठनों ने इस पे रोक लगाया है कि इससे समाज में सांप्रदायिकता फैल जाएगी, हिंसा होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इन दोनों लोगों ने कन्हैयालाल जी की हत्या की थी, जब उनका गला काटा था, तब ये जो संगठन या जो याचिका करता है, तब ये कहाँ चले गए थे? तब इन लोगों ने कोई याचिका डाली थी कि कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी हो या इनको सजा दी जाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब सोशल मीडिया पे वीडियो डाली गई उनकी हत्या करके, तब अशांति नहीं फैली, तब दिक्कतें नहीं थी इनको। लेकिन अगर मूवी के द्वारा इस घटना को दिखाया जा रहा है तो दिक्कत हो रही है। तब कुछ समुदाय, विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उनको इस चीज से दिक्कत होगी कि हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है और वगैरह वगैरह जो बता रहे हैं। सोचने वाली बात है कि आए दिन जब भी हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना घटती है, उस टाइम पर ना तो इन लोगों के खिलाफ इनके जो संगठन के लोग हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं। और जब हिंदू संगठन इन चीजों के लिए आवाज उठाता है, तो फिर ये होता है कि इससे अशांति फैल जाएगी, समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, दंगा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। उदयपुर फाइल जो मूवी 11 तारीख को रिलीज होनी थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि इसे अभी रिलीज नहीं कर सकते, इससे हिंदू मुस्लिम का मैटर हो सकता है, जो कुछ चीजें हैं उसके बारे में। बट अभी ये ठीक है, उदयपुर फाइल जो आई है, इससे पहले कश्मीर फाइल आई थी, फिर बंगाल फाइल्स आएगी, फिर दिल्ली फाइल्स आएगी, यूपी फाइल्स आएगी। हमेशा ये फाइल ही आती रहेंगी, क्योंकि हिंदू जितना कायर कोई है ही नहीं, हिंदुओं जितना कायर डरपोक कोई है ही नहीं। वो अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने भाइयों के लिए बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, उन्हीं के चक्कर में हिंदू बटा है। वो एक होके बात ही नहीं करना चाहता है कि हाँ, वो अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए एक हो जाए। जैसे अभी इसमें देख लो, जो कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी, सबको पता है किसने किया। उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाली। सब कुछ जानने के बाद आज भी सरकार उन दोषियों को सजा नहीं दे पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए इस केस की जांच कर रही है।
और सारा सबूत सब कुछ होने के बाद भी आज तक इन दोनों दोषियों को, इन जिहादियों को, एक कट्टर मानसिकता वाले इन दोनों व्यक्तियों को सजा नहीं मिली। और आज अगर एक मूवी बन गई इस पे, इस घटना को दिखाने के लिए, तो इससे समाज में अशांति हो जाएगी, इससे समाज में प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे हिंदू मुसलमान हो रहा है। वो सर कलम करने का नारा लगा रहे हैं, इससे हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक मूवी आ जाए, एक मूवी के द्वारा सच्चाई दिखा दी जाए, तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या गजब दोगलापन है इस समाज का। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने या किसी भी राज्य में जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ने जो रोक लगाया है इस पे, सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाई कोर्ट है या हिंदुस्तान का कोर्ट चल रहा है, कानून चल रहा है, या सरिया कानून चलने लगा, कि हिंदुओं की कुछ सुनवाई ही नहीं होगी। कहीं भी किसी भी चीज के लिए हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है। हिंदू कटे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना ही कहूंगा कि सभी हिंदू एकजुट होने का प्रयास करो, एकजुट हो। अन्यथा कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, पश्चिम बंगाल फाइल, ऐसे न जाने कितनी फाइल्स बनेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह फाइल ही फाइल दिखेगी तुमको, हिंदू बचेंगे ही नहीं। और वो समय दूर नहीं है। जिस हिसाब से हिंदू आपस में जातियों में लड़ रहा है अभी, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र यादव करके, ऐसे ही लड़ता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि लड़ने के लिए बचोगे ही नहीं, तब पछताओगे, जो कोई बचोगे पछताओगे। और ये बिल्कुल सत्य है कि हिंदू जब जब घटा है, हिंदू जब जब घटा है, संविधान तब तब फटा है। ये बिल्कुल सत्य है। जहां पे हिंदू आबादी अधिक है, जहां हिंदू की संख्या अधिक है, वहां पे संविधान माना जा रहा है, संविधान है। और जहां पे हिंदू की आबादी कम हुई, वहां संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे जो कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं, वो सरिया कानून लागू कर लेंगे तुरंत। और जहां पे कम, वहां भाईचारा निभा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभा रहे हैं, वहां पे संविधान मान रहे हैं। और जहां पे हिंदुओं की संख्या कम है, वहां कोई संविधान की वैल्यू नहीं है, वहां संविधान खत्म है। तो इसलिए जातियों से ऊपर उठकर आपस में एक रहो आप लोग। बाकी देखते हैं उदयपुर फाइल का क्या होता है, चलती नहीं चलती है, कोर्ट का उस पर क्या डिसीजन आता है। जय श्री राम, राम राम।